संतान का जन्म नहीं हुआ। मेरे होती है वो आंगन एकदम से सूना सूना लगता है। महाराज उत्तानपाद जो है, महाराज उत्तानपाद के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन रानी सुनीति की कुछ से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था। महाराज उत्तानपाद इस बात से बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। और हमारे भैया ये परशुराम कंपनी मालिक भुड़कुड़ा की तरफ से ये सादर 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन दान आए हैं। मंगल में कामना सदा भोलेनाथ भंडार भरते रहें। तो आइए गौर करते हैं महाराज उत्तानपाद के जीवन के बारे में। इनकी पत्नी सुनीति जो बहुत बड़ी पतिव्रता थी, भाइयों ये इस बात से बहुत दुखी रहते थे कि इनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, रानी रोने लगी है, कहने लगी है महाराज इतना समय बीत गया, इतना समय गुजर गया है महाराज, हमारे घर में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ है। अपने महाराज के सामने रानी सुनीति रोने लगी है और बोली है क्या? तो भरी गो आँखिन में नीरी, बंदे नाई लीरा। और हमारे दाता, ये हमारे दाता राम गणेशपुर की तरफ से, प्रधान जी की तरफ से ये सादर 55 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन दान आए हैं। मंगल में कामना सदा भोलेनाथ भंडार भरते रहें। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की। भाइयों एक दिन की बात है, रानी सुनीति रोने लगे हैं, महाराज से बोली है महाराज तो भरी गो आँखिन में नीर, बंधे नाई धीरा, रोई गई रानी। और बिन संतान के घर में सैया हुई रही है बदनामी। और बिन संतान के घर में सैया हुई रही है बदनामी। और कहाँ जाएं और कितने सुनाएं दिल की कहानी, मन की कहानी। और इतनी कही के रोई गई महारानी, हाँ इतनी कही के सिसकी पड़ी महारानी। आज रानी सुनीति रो रही है स्वामी मेरे अभी तक कोई संतान नहीं हुई। समाज की औरतें मुझको गालियां देती हैं महाराज। और क्या बोली है मोई आती नहीं आती है और रोटी तक नहीं भाती है भैया। मोई तक नहीं आती है और रानी घर भी लखाती है। मेरे भाई पत्नी अपने पति से कहने लगे हैं महाराज
समाज की औरतें मुझ पर तरह के सवाल उछाल रही हैं। कोई मुझे बांझ कहता है तो कोई मुझे कमजोर कहता है। महाराज मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। महाराज उत्तान समझाने लगे, अरे रानी तुम पागल हो गई हो, तुम्हें नहीं पता सुख दे देना और सुख ले लेना ये तो ईश्वर की लीला है। वही देने वाला है और वही लेने वाला है। सही बात है भैया। जिस माँ की इच्छा से कोई पुत्र पैदा नहीं होता है तो कुछ माताएं बहनें हमारी ऐसी होती हैं जो एक भैया को उस स्त्री को या लड़ाई या झगड़ा करती हैं, उसमें निर्वंशी बांझ कहती हैं। लेकिन माताओं बहनों ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब परम पिता परमेश्वर उस माँ की सुन लेता है। सुत देना सुत लेना ये तो ईश्वर की लीला है। महाराज उत्तान पद समझाते हैं, रानी चिंता मत करो। अरे चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। चिंता जो है अंदर ही अंदर एक प्राणी को खाती है। मेरे भाई कितनी भी खुशी हो लेकिन जब तक वो टेंशन या चिंता मन में भरी है उसे निकल नहीं सकती है। कहते हैं कि चिंता ऐसी डाकिनी काटे कलेजा खाए, वेद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाई ओ भैया, कहाँ तक दवा लगाई। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वेद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाई ओ भैया, कहाँ तक दवा लगाई। और हमारे दादा ये पूर्णमासी गणेशपुर की तरफ से सादर किस्मत मुद्राएं भगवान के चरणों में पवन आए हैं। मंगलमय में कामना सदा भोलेनाथ भंडार भरते रहे। भाइयों कहते हैं चिंता ऐसी डाकिनी है, चिंता ऐसी डाकिनी है जो कलेजे को भी काट कर खा जाती है। एक प्राणी को अंदर ही अंदर खाती रहती है। इसका इलाज वैद्य भी नहीं कर सकता। आप चाहे कोई हॉस्पिटल में चले जाओ लेकिन चिंता की कोई इलाज नहीं है, कहीं दवा नहीं मिलेगी। मेरे भाई वैद्य कितनी भी दवा लगाएगा, ये कहते हैं कि मन में चिंताग्रस्त होने की स्थिति कुछ ऐसी होती है जैसे समुद्र के भीतर आग लगी हो। भाइयों इसलिए कहते हैं कि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाई, वेद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। इसलिए हमारी माताओं बहनों चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। कोई भी बात होती है उसको चिंता मत करो, टेंशन मत लो, उस परम पिता परमेश्वर पे छोड़ दो। लेकिन ये हमारी माताएं बहनें इतनी कमजोर दिल की होती हैं, हर छोटी छोटी बात उसे टेंशन बना लेती हैं। भाई
प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। भाइयों, आज महाराज उत्तानपाद समझा रहे हैं रानी, तुम चिंता मत करो, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। महाराज उत्तानपाद रानी को समझाते हुए बोले क्या कि ये चिंता बड़ी चिता से है, जो नर को निर्जीव बनाती है। महाराज कहने लगे, रानी सुनो, ये चिंता बड़ी चिता से है, नारी को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, या मुर्दा को चिता जलाती है, जिंदा जीवित को खाती है। आज महाराज उत्तानपाद समझा रहे हैं, रानी पागल मत बनो, और ये हमारे दादा राकेश ठाकुर दादाजी की तरफ से ये चादर 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन दान आए हैं। मंगल में कामना सदा भोलेनाथ भंडार भरते रहे। भाइयों, महाराज उत्तानपाद समझाते हैं, रानी पागल मत बनो, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। चिंता करने से तो सिर्फ उम्र घटती है, दुख तो दूर होता है भगवान का भजन करने में। मेरे भाई, जिस माँ के घर में कोई संतान नहीं है, धन दौलत की कमी ना हो, जिस घर में कोई संतान नहीं होती है, एक से आंगन सुना सुना लगता है। उस मैया से जाकर के पूछिए कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। भाइयों, आज महाराज रानी को समझा रहे हैं, लेकिन जिस घर में कोई संतान नहीं है, वो आंगन एकदम से सुना सुना लगता है। कैसे कि नैया सुनी सुनी है, और नैया सुनी सुनी है, पतवार के बिना जैसे दुलही सुनी सुनी है, भरतार के बिना। बिना लागे सुनो सुनो है, हाँ लागे सुनो सुनो है, हाँ लागे सुनो सुनो है। नारी एक रूप बिना प्रजा एक
नैया सुनी सुनी है हेवनहार के बिना, जैसे दुल्हनी सुनी सुनी है भरतार के बिना, जैसे दुल्हनी सुनी सुनी है भरतार के बिना। शुक्र भगवान की। क्या नाम भैया बोल के रहे हो? आरुष, रुपया है। और ये भैया आरुष भैया जी की तरफ से सादर 20 मुद्राएं भगवान के चरणों में पावन आए। समाचार से भैया को सद्बुद्धि प्रदान करें। इधर महाराज उत्तान पाद समझाते हैं, भैया लोग शांति से बैठ जाओ सब लोग। महाराज उत्तान पाद समझाते हैं कि हे रानी चिंता मत करो, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। अरे दुख तो दूर होता है भगवान का भजन करने में। सुत लेना ईश्वर की लीला है, आप उसके लिए कोई चिंता मत करो। रानी हम तो आपको कुछ नहीं कहते हैं मेरे भाई। आज रानी सुनीति, मेरी माताओं बहनों ध्यान देना, आज रानी सुनीति ने अपने पति से क्या कहा है। कहने लगी महाराज इतने दिन हो गए, इतना समय गुजर गया है, हमारे घर में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ, किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ स्वामी, इसलिए आप हमारी बात मानो, दूसरा विवाह कर लो। जैसे मेरे बंधु रानी सुनीति ने दूसरे विवाह की बात की है, महाराज उत्तान पाद कहने लगे हैं अरे रानी तुम पागल हो गई हो, दूसरे विवाह की बात कर रही हो। शायद तुम्हें नहीं पता है दुनिया भर में औरत ये सोचती है कि मुझे मौत आ जाए वो मंजूर है, लेकिन ये सौत बिल्कुल नहीं। सौत क्या करती है, कदम कदम पर कष्ट देती है, कदम कदम पर धोखा देती है, और तुम दूसरे विवाह की बात कर रही हो। मौत एक बार आती है, दुनिया की सारी झंझट दूर हो जाती है, और ये सौत कदम कदम पर धोखा देती है, कदम कदम पर कष्ट देती है। तुम्हें नहीं पता है। महाराज उत्तान पाद समझाते हुए बोले हैं क्या कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, और एक ही बारी तो आती है। महाराज कहने लगे हैं रानी है मौत बुरी लेकिन अच्छी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बारी तो आती है, और पर मौत से सौत बहुत है बुरी, या पर मौत से सौत बहुत है बुरी, छाती दिन रात जलाती है। महाराज उत्तान पाद कहने लगे रानी तुम दूसरे विवाह की बात कर रही हो। अरे शायद तुम्हें नहीं पता है मौत एक बार आती है, दुनिया की सारी झंझट दूर हो जाती है, और तुम ये सौत की बात कर रही हो। सौत कदम कदम पर धोखा देती है, कदम कदम पर कष्ट देती है। महाराज बोले समझाते हुए रानी को
में लाने से, परसौत को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। परसौत को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। मेरे भाई, आज महाराज उत्तानपाद समझाते हैं, रानी चिंता मत करो, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। और तुम सोच लाने की बात कर रही हो, शायद तुम्हें नहीं पता है ये सोच कदम कदम पर धोखा देती है। मौत एक बार आती है, दुनिया की सारी झंझट दूर हो जाती है। मेरे भाई, आज महारानी कहने लगी है, महाराज शायद आपको नहीं पता है, अगर जब दूसरी पत्नी बैठ करके घर में आएगी, जब उसके कोई संतान होगी, तो हमारा भी नाम इस दुनिया में रोशन हो जाएगा। महाराज उत्तानपाद ने रानी सुनीति को बहुत मना किया, लेकिन रानी सुनीति नहीं मानी। रानी सुनीति अपनी जिद पर अड़ी है कि हमारी माताएं बहनें, आज जैसे रानी सुनीति अपनी जिद पर अड़ गई है, तो महाराज उत्तानपाद को विवश होकर के दूसरा विवाह करना पड़ा। भैया, जैसे दूसरा विवाह करना पड़ा है महाराज उत्तानपाद को, तो पहली पत्नी का नाम है सुनीति, और जब दूसरी पत्नी विवाह करके महाराज उत्तानपाद लाए हैं, तो दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। भाइयों, जैसे महाराज उत्तानपाद विवाह करके दरवाजे पर आए हैं, बड़ी रानी ने सुना कि हमारे महाराज विवाह करके वापस आ गए हैं, कि विवाह करी लौट के आए, खुशी जी के